सकते हैं, जी। मगर हमको विश्वास है भगवान का। और भजन तो वही चीज़ है, अपने भगवान के चरणों में ध्यान रखो, हर पल जगते, बैठते, सोते बिल्कुल। और उनका नाम अपने हृदय में चलता रहे, जी। वो भजन। राधे ही राधे। राधे श्याम महाराज जी। महाराज जी आ जाऊं? राधे श्याम महाराज जी। दंडोत महाराज जी। राधे श्याम। महाराज जी स्वास्थ्य कैसा है आपका? तो ठीक है, अब सही चल रहा है वैसे तो। जी। गर्मी पड़ रही है। गर्मी तो बहुत है। हाँ, तो ठीक है वैसे। अब बस व्यवस्था ऐसी चल रही है, जी। कोई पानी की सुविधा नहीं है मेरे पास, जी। ना कोई ऐसी खाने-पीने की ख़ास जुगाड़। जी। तो सही है, भगवान दे रखा। तो महाराज जी यही कुटिया में ही आप विश्राम करते हैं? हाँ, इसी में ही करता हूँ। यहीं रहता हूँ मैं, कोई 15 साल से रह रहे हैं यहाँ। 15 साल से। तो महाराज जी यहाँ में तो वो भाई मुश्किल से 30 सेकंड ही हैं बैठे हुए, और यहाँ में तो इतनी गर्मी है, इतनी उमस है महाराज जी, आप कैसे यहाँ में मतलब रह रहे हैं? बिल्कुल आप देखिए वो तो पूरा पसीना वैसे पसीना आ रहा है हाँ, महाराज जी। हम लोगों को आदत पड़ जावे, जी। ऐसे रहूँ बचपन से ऐसे ही। जी। अब ये गाय है, गाय के लिए कोई जुगाड़ हो जाए तो सही है, या मच्छर-अच्छर खावे जी। और तो कोई बात ना। तो वैसे महाराज जी यहाँ पे कितना समय है गो आप ये रहते हुए? हमें यहाँ 15 साल हो गए। 15 साल। हाँ, पहले मेरी झोंपड़ी उधर थी, वहाँ पे आग लगा दी थी। अच्छा। कुछ लोगों ने, फिर हम चले गए, फिर मारवाड़ वहीं से आए, अब मैं यहाँ आए। जी। यूँ एक बार आग लगा दी होती, जी। और ऐसे ही तरक बेतरक करें, पर आपा पड़े हैं चुपचाप। जी। गलती करेंगे। जी। धुआं मेरा हर वक्त चालू रहता है। अब ऊपर से बुझा सा लग रहा है, ये जी। देखो इसमें आँच रहती है। जी। अभी या टाइम लगाएगी। जी। ठीक है। तो तो महाराज जी हम तो वैसे ही ये कुटिया में आपकी में बहुत गर्मी है मैं देख रहा हूँ, और महाराज जी यहाँ पे धूप में महाराज जी यहाँ पे और गर्मी लगती होगी हमें। हाँ, गर्मी लगे। जी। अब रात को भी हवा ना चले तो बहुत जोर से लगे गर्मी। गर्मी लगती होगी महाराज जी। हाँ, तो महाराज जी हमें बिजली बिजली की व्यवस्था ना है हमें कुटिया में आपकी में? हाँ, बिजली की नहीं है यहाँ पे। अगर अच्छा। हो जाए कोई जुगाड़, एक बल्ब की, एक जी। पंखा की, तो बहुत बढ़िया है। जी। मेरी गाय के प्राण बच जाएंगे अरे गर्मी से। जी महाराज जी आप अपने से ज़्यादा तो महाराज जी मैंने जब से देखी आप गौ की ज़्यादा सेवा करते हैं ये महाराज जी। तो वैसे महाराज जी आप मतलब यहाँ पे 15 साल है गए हुए, और महाराज जी ऐसे प्रभु जी की साधना करते हुए यहाँ पे कितना समय है गो? हमको, अब मेरी उम्र हो गई होगी लगभग है 55-60 के फेर में होगी। जी। हम ऐसे 17-18 साल की जब से बाबा जी बने। 17-18 साल हाँ, की। जी। तो माँ हमारी बचपन से मर गई थी। जी। वो कहीं मेरी चाचियों से कह गई थी कि ये मेरा बेटो मनोज बाबा जी बनेगा तो बन जाने देना। जी। तो उनने हमें बता दी थी कि तुम्हारी माँ ऐसे ऐसे कह गई है। जी। तो फिर हमने उनकी बात को माना। मेरे मन में यही हो गया, मेरी माँ कह गई कि बाबा जी बनना। जी। फिर हम साधु बन गया। जी। अच्छा साधु बना, तपस्या करी। जी। तीसरी झोंपड़ी है यहाँ पे। यहाँ पर। हाँ, जी। ये कुछ लोग ऐसे आँच लगा देते हैं, ऐसे करके। तो जैसे प्रभु जी ये धूप ये पूरे दिन चलता है प्रभु जी 24 घंटा? 24 घंटा चलती है ये धूनी तो, अच्छा अच्छा। रात दिन। अब तो सुबह शाम चैतन्य करते हैं। जी। और हमें अपनी चाबी बनानी है, तो जई के ऊपर से राख हटाई, भगोना रखा, बन गया। जी। या खाना खाना है तो वो जो बाटी थी कल दिखाई थी। और ऐसे ही जूम अब कर लिया। अगर थोड़ा सा टुकड़ा बचा है, ये जूम थोड़ा कर। सा, जैसे ये टुकड़ा बचा नहीं सही है, इतना बड़ा होती है। जी। तो फिर इसी में हम सब लोग पाले थे, 3-4 कुत्ते हैं, हम हैं। जी। बस, और सब्जी बनाते नहीं, अपना ऐसे ही खा अच्छा लेते। सब्जी प्रसाद ना बनाते ना, महाराज जी? ना। जय हो महाराज जी। एक, तो महाराज जी जैसे ये तो आप यहाँ विश्राम कर लेते हैं, हाँ, और महाराज जी यहाँ पे गौ ये गौ माता गौ रहती है। माता यहाँ पे रहते हैं। हाँ,
देखो कितने गौ माता को कितना ख्याल रखते हैं महाराज जी। आप माँ आराम करते हैं खुद, और यहाँ पे गौ माता आराम करते हैं बिल्कुल। महाराज जी कछूर अनंत सेवा भिजवाइए, अन्न सेवा एक भक्त जुड़े हुए हैं, या में हमारा तो सामर्थ्य है ना है बिल्कुल, जो भी सेवा जी श्री राधा रानी जी की कृपा से संभव है। पर ये तो महाराज जी दाल है चना की दाल है। जी महाराज जी। और महाराज जी ये क्या है, गर्मी पड़ रही है, ये मटकिया है छोटी सी, शीतल जल का है, गर्मी में हमें पानी शीतल रहेगा। और महाराज जी ये तेल की बोतल है, और जी ये महाराज जी मसाले हैं जी, सब्जी प्रसाद में जी। जी महाराज जी और मसाले हैं अलग। ये महाराज जी सरफ है, कपड़ा धोने का है, बर्तन साफ करने का है, ये सरफ है महाराज जी। महाराज जी ये सेमरी है, सेमरी प्रसाद है ये जी। महाराज जी ये और मसाले हैं 2 जी। महाराज जी एक और दाल है आपकी सेवा में। वाह वाह, मौज हो गई साहब, मौज हो गई। ये महाराज जी चावल हैं आपकी सेवा में, ये थोड़ी सी पन्नी नीचे से फट गई है। ओ कोई ना, इस हाँ। गांठ के ऊपर से मार दो। हाँ जी महाराज जी चावल है। और महाराज जी खिचड़ी वाली दाल है, अरे वाह, जाते खिचड़ी बन जाएगी चावलन के संग में, हाँ, ये खिचड़ी वाली दाल है मिर्ची, जी। वाह वाह, मौज कर गई साहब। और महाराज जी ये गुड़ है वाह, ये रामा दीदी को बढ़िया रोटी बन जाएगी जी, गौ माता का जय महाराज जी, जय हो। और ठीक है जय। और महाराज जी चीनी है। अरे वाह वाह, मौज हो गई जी महाराज जी ये नमक की पैकेट है, वाह और जी साबुन है। वाह वाह, महाराज जी हमें जीरो है, सब्जी प्रसाद का है, दाल का है। वाह वाह साहब, मौज कर गई। महाराज जी आटे को कट्टा है। अरे वाह, मौज कर गई साहब। महाराज जी ये चाय की पत्ती है। अरे वाह और महाराज जी हमें हल्दी है, वाह वाह सब्जी प्रसाद में इस्तेमाल है बेटा जी। वाह, महाराज जी ये लाल मिर्चें हैं हमें। साहब मौज कर गई। और महाराज जी ये मिश्री है, मिश्री प्रसाद भोग लगाने जी। महाराज जी ये सब श्री राधा रानी जी ने भिजवाए, सर्वश्रेष्ठ श्री राधा रानी जी ने, हमारा तो हमें बिल्कुल भी सामर्थ्य ना है, तो महाराज जी आए अपनी सेवा में ले लो, बहुत बहुत कृपा होगी आपकी और राधा रानी के मोगू की श्वास है जी। बहुत बढ़िया है, माता देवी जाकी शरण में पड़े तो दे, मगर हमको विश्वास है भगवान का। वो भजन तो वही चीज है, अपने भगवान के चरणों में ध्यान रखो, हर पल जगते बैठते सोते और उनका नाम अपने हृदय में चलता रहे, वो भजन है। वो भजन अब ये लोग क्या कहते, नहीं तुम माला लेके नहीं बैठते हो। अब माला लेके बैठूं, ये लोग आए अपनी बात करें तो मेरा फिर ध्यान कट जाता है, तो हम अपना फिर एकाग्र भजन करते हैं। अब हम शाम को 6-7 बजे आरती के बाद में रहेंगे, 7:30-8 तक, फिर उसके बाद में हमारा भजन चलेगा सुबह 5-6 बजे तक। 6 बजे से फिर हमने एक सोता है 8-8:30 बजे तक जी। बस। तो उस पे भी ये लोग इनकार उठाते हैं, कहते हैं अरे उस टाइम पे भजन नहीं होता है, वो तो भूतन का टाइम होता है रात का। वैसे तो बताओ ये टाइम नहीं निकालेंगे तो हम कब करेंगे। और वैसे ठीक है, बस यही जानो भरोसा सही हो, किसी के साथ धोखा मत करो, यही हमारा भजन है। तो और महाराज जी ये बताओ, जैसे आप हैं, आप इतने समय से 17-18 की आयु से ही आप बाबा जी बने और साधना कर रहे हैं, संत बन गए, आपने पूरे परिवार को त्याग करो, अपने भगवान की भक्ति में लग गए। तो महाराज जी कछु ऐसे हमें कोई दिशा दिखाओ कि जैसे हम परिवार के साथ रह के भी भगवान की भक्ति का जो समय निकाल सकें, कोई ऐसी दिशा बताओ, ऐसे कोई दर्शन बताओ
कि जाते हम भी भक्ति में जुड़ सकें, क्योंकि तुम प्रभु जी हमें ऐसो है कछु या दुनिया की या संसार की मोह माया में जकड़े हुए हैं, तो महाराज जी ये आती मोह माया से कैसे बाहर हमें? तुम बस एक काम करो। जी। एक काम तुम्हारा मजबूत है तो ये जान लेना सब कुछ है। जी। अपने बच्चों का पालन पोषण भी करना, जी। पत्नी का भी ख्याल रखना है। पर तुम दिन ही दिन सवाए भगवान के चरणों में ध्यान लगाते चले जाओ। जी। अब गृहस्थी आदमी दिन में बिजी रहे तो जब रात को सो जाए तो भगवान के चरणों में ध्यान धर जाए कि इतना ना हमें बेटा प्यारा है, ना भाई है, ना तिरिया है, जी। हमें तो ईश्वर ही प्यारा है। जी। तो इससे बड़ी तुम्हें भक्ति कोई नहीं मिलेगी। अच्छा। हाँ, और या पे तुम निकल गए तो आप तो देवताओं में गिनती है तुम्हारी। ये बताइए। हाँ, और जैसे हमसे लोग बहुत से बाबा जी बन जाते हैं घर परिवार से, फिर भी उनके घर परिवार भी अटकल रहती, किसी के छोटे बच्चे छोड़ दिए, तो बेशक फिर इधर की उधर पूरी करो, तो ये धन जो उधर जाएगा तो फिर इनके लिए नरक बन जाएगा एक दिन, और उससे फिर लोंजड़बाजी रहती है। तो ये फिर भजन नहीं है। भजन वही है गृहस्थ में भी रह के आप अपने बच्चों के पास, और तुम भगवान का भरोसा अटल समझो। कोई तुमको भूखा पिसाया मिल जाए, आजकल लोग पैसा ले लेते, पैसा को दारू पी जाए, कछु कर जाए, पर कोई भूखा टूटा दिखे तो तुम उसको खाना खिला दो, उसकी आत्मा जरूर तुमको दुआ देंगे। जी। दुआ से बड़ा सुरक्षा का बल कोई है नहीं। अपन से बड़ा है, बूढ़ा है, कमजोर है, उनकी दुआ लो। जिंदगी में जीतना है, आगे बढ़ना है, तो उनकी दुआ लो, और भगवान से इतना प्रेम कर जाओ कि मोह संसार में इतना कोई प्यारा नहीं जितना प्रभु है। बिल्कुल। तो आप देवता है उसी दिन से ये जान लेना तुम्हारी गिनती है भक्तों में। जी। हाँ। तो महाराज जी जैसे ये जो अभी अन्न सेवा जो भिजवाई है, हाँ। हमारे एक आपसे संतों के भक्त जुड़े हुए हैं, हाँ। तो बिन्ने प्रभु जी हमसे कछु कही है कि जो भेजी है सेवा, हाँ। तो ये कही है बस प्रभु जी बिन्ने आपको आशीर्वाद चाहिए, बिन्ने प्रभु जी आशीर्वाद दो कि कैसे भी बिन्ने वृंदावन वास मिले। जरूर मिलेगा उनको। जी। भगवान वृंदावन में उन्हें वास देगा, जी। और उनको काम धंधो बढ़िया चलेगा, उनकी सोच अच्छी है। जी। जो परोपकारी जीव हैं उनको मंजिल तो आगे बहुत ऊंची रहती है, कोई उन्हें रुपया नहीं होता है। और जिसे भगवान का सच्चा भरोसा है उससे सारे तांत्रिक सारी घड़ियां हार जाती हैं। वो भरोसा बहुत निर्बल होकर पार ले जाता है। तो उनसे कह दो सही है तुम कर रहे हैं, और बाबा ने आशीर्वाद दे दिया, तुम्हारी जो मनोकामना है हनुमान जी भगवान तुम्हारी पूरी करेगा। राधा रानी। तो जैसे प्रभु जी यहाँ पे काफ़ी टाइम है वो प्रभु जी की साधना करते हुए, तो वैसे प्रभु जी देखो ऐसा है, भगवान तो सब एक ही हैं, हाँ। एक आस्था होता है। तो प्रभु जी जैसे आपकी आस्था किस भगवान है पूजते हैं, आप किस भगवान की साधना में लीन हाँ, रहते हैं? जो मैं रामादल से साधु हैं, जी। और दिगंबर मेरा अखाड़ा है, जी। वैष्णव संप्रदाय से, जी। लाल श्री सीताराम से, और अयोध्या छोटी छावनी में हमारा अखाड़ा है हनुमान टेकरी से। और हम जो लोग हैं, हम लोग ज़्यादा आडाम जी ने स्वयं राम का नाम लिया था, जी। और उन्होंने राक्षसों का भी संग्रह किया था। तो हमारा बस रामचंद्र जी हैं। शाम को हम आरती बोलते राम स्तुति, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरन, और सुबह बोलते हैं मैं प्रगट भई कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, और हनुमान जी की आरती बोलते हैं, और फिर हनुमान चालीसा। जी। बस इसके अलावा और हम कोई नहीं काम करते हैं। जी। और मेरे पास कोई आता है महाराज जी कुछ जानते हैं, तो मैं कह देते भाई मैं कुछ नहीं जानता हूँ, जी। मैं अपने जिस धुना में भजन भी करते, कोई हवन या टिक्कड़ भी सब मेरा वही में से मैं थोड़ा बहुत दे दें तो हमारी वो बहुत असर कर जाती, कहीं ना कहीं भगत कहता आराम। अच्छा, अच्छा। हाँ, बस यही है मेरे पास, जी। और कोई वैसी तांत्रिक विद्या नहीं है। जी। और राम के नाम में ही बहुत बड़ा सफलता है। जब जी। आदमी इस चीज़ पे अटक जाएगा तो वो फिर सारी दुनिया के आडंबरों को छोड़ देगा, जी। खुद को भी बचाने की कोशिश रखता है। जी। कभी वो ऐसी बात नहीं बोलेगा जो लोगों को एहसास हो जाए कि इसके अंदर इतना ज्ञान है, भगवान इतना नजीक है, जी। उनके फिर नजीक रहता है। यह
तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने इतनी ज्ञान भरी बातें बताई हैं हमारे भक्तजन ने जो आज आपके चरणों के दर्शन कर रहे हैं, वो आपकी वाणी के आनंद उठा रहे हैं, आपके दर्शन ले रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हम और हमारे भक्तजन जितने भी जुड़े हैं। महाराज जी अनुमति दो। राधा रानी हनुमान जी तुम्हारे ये कार्य